सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो तड़का, जिसमें आज मैं आपको टॉपिक सेल का पार्ट 3 लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइटोप्लाज्म। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, देन पार्ट सेकंड में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अपने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनेल्स में के बारे में हम लोग इसके अंदर जो भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है ना, उसमें हम लोग डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है साइटोप्लाज्म। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म हमारा एक टोटल एरिया है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और हमारे न्यूक्लियस का। मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टोटल एरिया माना जाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो भी उसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फ्लूइड लाइक जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। इसी के हमारे दो पार्ट बोले गए हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा साइटोसोल और एक होता है हमारा ऑर्गेनेल्स। दो हमारे पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, एक होता है साइटोसोल और हमारे एक ऑर्गेनेल्स। अगर हम बात करें साइटोसोल की, तो साइटोसोल जो हमारा होता है वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। मैंने आपको दिखाया था पार्ट फर्स्ट में। अगर किसी ने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट तो जरूर उसको देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर के अंदर कि उसके अंदर एक साइटोसोल नाम का एक फ्लूइड प्रेजेंट कर रहा था सेव, जो कि हमारा 75 से 90% होता है। ठीक है, ये हमारे इनसाइड द सेल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और विस्कस होता है। ठीक, इसके अंदर मोस्टली हमारे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, वाटर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑर्गेनेल्स। ये चीज़ हमारी प्रेजेंट होती है। जो हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हमारे 10% होते हैं। ज़्यादातर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्मिक की। तो ये हमारा साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो हमारा सेकंड जो सब यूनिट थी वो थी हमारी कौन सी वाली, ऑर्गेनेल्स की। वो क्या है, ऑर्गेनेल्स हमारे प्रेजेंट करते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना उन ऑर्गेनेल्स का। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमारे, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड पेरोक्सीसोम। ये हमारे क्या क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं गोल्जी एपरेटस। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे एक सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम होता है, जो कि इनक्लोज करता है किसके साथ, मेम्ब्रेन की फॉर्म में। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होगा। ठीक है, जो कंसिस्ट करेगा किसको, वेसिकल्स को। कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस में जो ये डॉट डॉट जो स्फेरिकल जो आपको दिख रहे हैं रफ के अंदर, लेकिन स्मूथ के अंदर आपको नहीं दिख रहे हैं, तो वो ये जो आपको डॉट डॉट जो स्फेरिकल जो दिख रहा है ये हमारे हैं राइबोसोम्स, है ना। ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन सब लोग जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो ये इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये राइबोसोम होता है। ठीक है, लेकिन स्मूथ के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, रफ के अंदर प्रेजेंट होता है। बस यही डिफरेंस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, देन इसके अंदर जो ये ऐसी कुछ जो लाइनिंग जो बनी हुई है कुछ ऐसी, ये हमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्ट्रीन। इसका नाम होता है सिस्ट्रीन की बनी होती है ये। ठीक है, और बीच में ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, अगर हम बात करें इसी दो पार्ट की, तो यही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम हमारा क्या करता है, अटैच करता है, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, वही मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करता है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे राइबोसोम्स क्या नहीं करते हैं, अटैच नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मेन एक डिफरेंस होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये हमारा एक्ट करता है किसकी तरह, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम बात करें इसकी सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है कि हमारा एक्सचेंज करता है मटेरियल। ठीक है, इसका काम ही होता है कि हमारा एक्सचेंज करने का काम होता है इसका मटेरियल का। देन अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में फॉस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को एंड ट्राई
ग्लिसरीड को, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स को हमारा क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है। देन अगर हम बात करें राइबोसोम्स का, तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है यही होता था कि राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी दो हमारे क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40s होता है, एंड लार्जर सब यूनिट 60s होता है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो अटैच करेगा एंडोप्लाज्मिक पे, और एक जो होता है हमारा फ्री फॉर्म होता है कुछ इस टाइप का। यानी कि एक जो होता है हमारा, वो हमारा अटैच करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और एक हमारा फ्री फॉर्म होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये जनरेट करेगा आपका क्या? एटीपी, है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर कुछ इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस टाइप का होता है, ये है ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं थोड़ा, ये देखिए, ये पूरा क्या आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसके अंदर हमारे ये सब जो प्रेजेंट है कुछ डॉट 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 डॉट, ये हमारे होते हैं राइबोसोम। देन ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसी के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये रहा। अगर हम इस छोटे वाले पार्ट को अगर जूम आउट करके हम बाहर निकालें तो कुछ ऐसा पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट, पार्टिकल एंड बेस। ठीक, देन अगर हम बात करें इसके मेडअप की, तो ये हमारा किससे बना रहता है? ये हमारा बना रहता है टू मेम्ब्रेन से, इनर एंड आउटर। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी जनरेट करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन यही होता है कि एनर्जी जनरेट करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये परफॉर्म करता है एक सेलुलर सिग्नली, जो कि रेगुलेट करवाएगा सेलुलर प्रोलिफरेशन में। ठीक है, अगर हम बात करें मेन गोल्जी एपरेटस के बारे में, तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट करेगा 4 to 6 फ्लैटेंड सैक, जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रीन, है ना। यानी कि 4 to 6 यहाँ पे क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ आपको ये जो दिख रहे हैं इसमें। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सिस्टीन बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेस करते हैं किस में? ये प्लेस करते हैं लाइक पाइल ऑफ प्लेट विद एक्सपेंडेड बल्जेस एट देयर एंड। मतलब कुछ ऐसा होता है ये पूरा पार्ट, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, 3 पार्ट यहाँ पे हमने रीजन देखे, सिस रीजन, मीडियल रीजन, ट्रांस रीजन। ठीक है, यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर जो होता है गोल्जी ऑपरेटर्स की 4 to 6 जो हमने बोला कि सिस्टीन के जो बने रहते हैं, जिसको हम लोग सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये हो गया। ठीक, इसके नीचे हमारे कुछ वेसिकल्स, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स। ठीक, अगर हम बात करें नीचे और हम देखें इसके फंक्शन, तो ये मोस्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि मॉडिफाई करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? जो हमारे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स थे, है ना। अच्छा, ये सब काम जब भी हो रहा होता है जब सेल को प्रोवाइड या सेल को रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की। ये सेल जब भी रिक्वायर करेगा अपनी चीज़ को, सब्सटेंस को, तभी ये वहाँ तक ये सब सब्सटेंस क्या करेंगे? पहुँचेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हेल्पिंग करेगा एक्सक्रीटिंग एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, इसका यही फंक्शन है। देन अगर हम बात करें लाइजोसोम की, तो लाइजोसोम हमारे एक सिक्रेटरी फॉर्म्ड करता है फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने देखा था कि जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी एपरेटस है, उसके ऊपर ही हमारा लाइजोसोम बनना था। तो यानी कि जो भी हमारा सिक्रेटरी फॉर्म होता है वो कहाँ से होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जिसको हम लाइजोसोम बोलते हैं, है ना। दे वर्कड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल विच कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यानी कि जो भी हमारे सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम हो रहा होता है, जो भी हमारे हाइड्रोलिटिक होते हैं एंजाइम्स, वो कंटेन करते हैं, है ना, और लाइजोसोम्स के अंदर ही, है ना। अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स को, सच एज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अगर हम बात करें इनके साइज़ की, तो साइज़ हमारा इनका 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर का होता है ना। दे ऑल्सो वर्क एज अ डिफेंसिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है कि हमारा क्या करता है? वर्क करता है किसकी तरह? डिफेंसिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह, है ना। फिर आता है हमारा सेंट्रोजोम्स। ये क्या है? ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ सेंट्रोल्स को, जो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल किस में? सेल डिवीजन करवाने में।
यानी कि कुछ हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स यानी कि कुछ ऐसे, ये हमारे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये एक सेंट्रियोल और ये इसी के ऊपर दूसरा सेंट्रियोल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं। जैसे कुछ हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये वाले पार्ट है कुछ ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर है कुछ ऐसे। तो ये हमारे क्या पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं जो कि हमारा बना रहे हैं। इनका क्या काम होता है हमारे सेंट्रोसोम का, इनका काम यही होता है कि जब हमारा सेल डिवीज़न हो रहा होता है, सेल डिवीज़न के दौरान ये हमारा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अगर हम बात करें पेरोक्सिसोम की, तो पेरोक्सिसोम हमारा एक कंटेन करके रखता है ऑक्सीडेज एंजाइम, है ना। जैसे हमारे फैटी एसिड, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, ये सब हमारे एंजाइम्स को क्या करके रखेगा, कंटेन करके रखेगा, ठीक है। ये कंटेन करके रखता है कुछ एंजाइम कैटलीज को, और हमारे प्रोटेक्ट करता है सेल को किसके अगेंस्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, है ना। टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट क्या करता है, ये हमारा काम करता है। अगर हम बात करें तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।